हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार, अपना चैनल जिद है कुछ पाने में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज वर्णमाला का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग समझेंगे उच्चारण स्थान, किसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है। म का उच्चारण कहाँ से होगा, य का कहाँ से होगा, र का कहाँ से होगा। आज इसी के बारे में देखने वाला है। आप समझ में आएगा, लास्ट तक वीडियो में बना रहिएगा। देखिए, आइए समझते हैं। पहले समझते हैं कंठ। कंठ की बात करते हैं। कंठ की बात करेगा, फिर होता है तालु, फिर क्या होता है, तालु होता है, फिर होता है मूर्धा, क्या होता है, मूर्धा, फिर होता है दंत, फिर होता है ओष्ठ। उच्चारण स्थान पर पढ़ने वाला है। देखिए, कंठ इसको बोला जाता है। ये क्या है, कंठ। ये होता है तालु, ये होता है मूर्धा, ये होता है दंत, ये होता है ओष्ठ। इसी से उच्चारण स्थान हम लोग करते हैं कोई भी अक्षर को। सबसे पहले समझते हैं कंठ से क्या क्या बोलते हैं। पहले से क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया। सब कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से बोलेगा। क ख ग घ अंग कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। आगे सुनिएगा, जितना भी च वर्ग है, जिसमें च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, इ होगा, ये भी कहाँ से बोला जाएगा, तालु से। अब हो गया ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया और न हो गया। कहाँ से बोला जाएगा, मूर्धा से बोलेगा। फिर आएगा त आएगा, थ आएगा, द आएगा, ध आएगा और न आएगा। ये दंत से बोला जाएगा। ये आएगा प, फ, ब, भ, म। ये भी ओठ से बोला जाएगा। सुनिएगा, कहने का मतलब ये है, क वर्ग है उसको कंठ से बोला जाता है। क वर्ग को किससे बोला जाता है, कंठ से। और च वर्ग को किससे बोला जाता है, तालु से। और ट वर्ग को मूर्धा से, और त वर्ग को दंत से, और प वर्ग को ओठ से। तो यहाँ अगला तो सबको बोला जाता है। क का उच्चारण कहाँ से है, म का कहाँ से है, य का बोलेगा, ज का कहाँ से, ये सब बतलाता है। लेकिन इसका अलावा पूछेगा बोला ये सर, य का कहाँ से होगा, ई का कहाँ से होगा, रि का कहाँ से होगा, व को कहाँ से होगा, ए का कहाँ से होगा, रि का कहाँ से होगा। इसके बारे में समझने लें। सुनिए, एक बता रहे ट्रिक से माध्यम से समझाएंगे, याद कराने का प्रयास करेंगे। समझिएगा, एक लड़का था जिसका नाम था यश। एक लड़का था जिसका नाम था यश। यश का विवाह था। किसका विवाह था, यश का। किसका विवाह था, यश का, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे विवाह। क्या लिखेंगे, विवाह। विवाह। अच्छा, किसका विवाह था, यश का। किसका विवाह था, यश का, है ना। एक यश नाम का लड़का था, उसका विवाह था, है ना। और ब्याह था, है ना। यश नाम का लड़का था, वो विवाह होना था, है ना। अब एक बाद वो बन गया, जो यश नाम का लड़का था वो ऋषि बन गया। क्या बन गया, ऋषि बन गया। क्या बन गया, ऋषि बन गया। ये ऋषि बन गया। अब ऋषि जंगल में तपस्या करता है, बिना खाए पीले ऐसे रहते हैं। और उन लोगों को देखेगा ना, लगेगा एकदम सूखल नहीं है, दम लगेगा ना, जान पर नहीं है, लगेगा कि मरल है। मरल को अंग्रेजी हिंदी में हम लोग बोलते हैं लाश, है ना। खाने पीने के लिए ना मिलता है, लग रहा है एकदम मरल लग रहा है, मैंने मरल को लाश बोलते हैं। तो वो ऋषि लोग देखने में लाश जैसा होता है। किसके जैसा होते हैं, लाश जैसा। अब बतलाओ, विवाह था यश का, यश का बना है ऋषि। ऋषि लोग देखने में कैसे लगते हैं, लाश जैसा। वो अपने आएगा, ससुरारी में आएगा, बराती लेके आएगा, उनकी साली लोग होगी, देखे क्या बोलेगी, ऊ और ऊ। देख के बोलेगी, देखे ना, ऊ को चाहिए जीजा जी, ऊ और ऊ बोलेगा ना, तो और ऊ का बोलेंगे, ऊ और ऊ। तो सुनिएगा, विवाह तो किसका, यश का। यश का बना है ऋषि। ऋषि देखने में कैसा लगता है, लाश जैसा। और वो अपने आएगा ससुरारी बराती लेके, साली लोग देख के बोलेंगे ऊ और ऊ। अब समझते हैं विवाह। तो विवाह, विवाह में अ भी आता है, आ भी आता है, ह भी आता है। तो य आ ह का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ से। अब देखिए, ईयस में ई आया है ई, और दोनों ई आ जाएगा, मैंने कहाँ से बोला जाएगा, तालु से। अब यह भी कहाँ से बोला जाएगा, तालु से। और तलाबी सभी कहाँ से बोला जाएगा, तालु से। बोलेगा ईयस, ई
दोनों ही आ जाएगा, यह है ये है और तलाबी सही है, सब सब कहाँ से लेगा? तालु से। अब ये ऋषि, तो आप बोलेगा ऋषि में री है, अब एक में र का उच्चारण हो रहा है, का री में रह रहा है आ रहा है, एक भी स है ई, तो बोलेगा मतलब री का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो बोलेंगे मूर्धा से। री का उच्चारण स्थान कहाँ से है? मूर्धा से। अब र का भी उच्चारण कहाँ से है? मूर्धा से। अब मूर्धान्य स का भी उच्चारण स्थान कहाँ से है? मूर्धा से। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सबको ये बात याद आता है। क्वेश्चन एक क्वेश्चन हम बोलते हैं, क्या पूछता है? मतलब वह कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है? क्या बोलता है? वह कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। ऑप्शन में दे देता है आप लोग का, तलाबी स दे देता है, री दे देता है, ट दे दिया और र दे दिया। अब बताइए कि वह कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। अब बताइए, अब मारिएगा कौन? इसमें सबको फंस जाएगा, कहेगा ये सर अब मूर्धानी सा तो मूर्धा से बोला जाता है, अभी आप ही बोला र भी बोला जाता है सर, ट भी बोला जाता है, री बोला जाता है। बाबू हम क्वेश्चन ये नहीं बोले थे, हम बोले तो स्वर, तो स्वर एक में यही है, री आंसर होगा ये। आप लोग सही है सर, हम तो सब तो आंसर देवे क्या है, चारों सही होना चाहिए। नहीं, ये स्वर बोला है। क्या बोला है? स्वर। स्वर की बात बोले तो अयुग एक ऐसा स्वर है जो मूर्धा से बोला जाता है, उसका नाम क्या है? री। क्या है? री। आ रहा बात समझ में? आ गया ये, इसको हटाते हैं। सुनिएगा, फिर लाश, देखो लाश में ल आ रहा है तो ल लिखेंगे। अब इस स है, इसको बोलते हैं दांती स, तो बोलेगा ल का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कहाँ से बोलेंगे? दंत से। कहाँ से बोलेंगे? दंत से। और दांती स से तो दंत से होवे करता है, ये तो सबको जानता है। दांती स को कहाँ से होगा? दंत से होगा। अब देखिए, अब सारे लोग देख के क्या बोले थी? ऊ और ऊ, ऊ और ऊ, ऊ और ऊ, ऊ और ऊ, ओठ से बोलेगा। कहाँ से बोलेगा? ओठ से। आइए फिर से समझाते हैं। हमने बोला है इसको बोला जाता है कंठ, इसको क्या बोला जाता है? कंठ। इसको बोला जाता है तालु, क्या बोला जाता है? तालु। ये है मूर्धा, ये है दंत, ये है ओष्ठ, है ना? याद रहेगा, फिर से आ जाओ। ये है कंठ, ये है तालु, ये है मूर्धा, ये है दंत, ये है ओष्ठ, है ना? पहले क तो पहले कंठ, पहले क तब पहले कंठ, फिर आएगा च तालु, फिर आएगा ट मूर्धा, फिर आएगा त दंत, फिर आएगा ओष्ठ प, है ना? तो याद करना है, एक लड़का था जिसका नाम था कोची? यश। यश का था? विवाह था। यश का बन गया था? ऋषि। अब बताओ ऋषि लोग का खाना उना मिलेगा? हो ना, नहीं मिलेगा। तो ऋषि लोग के खाना वाना हाल ही नहीं खाता है, तपस्या में दम लीन है, साल साल भर करेगा, 2-2 साल करेगा, दम सूख के दम लकड़ी नींद हो जाएगा, लगेगा हुआ खाने वाना नहीं मिलता है, लगता है कि मरल नहीं है ना? तो ये लगता है, तो उसको जो हमने बोलते हैं मरल नहीं लग रहा है, यानी कि उसको हम लोग लाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाश। तो हमने लिख दिया लाश। अब बतलाओ, वो जब बराती लेके आएगा सब करना जो उसी पे होगा। आज सारे लोग देख के बोलेंगे ऊ और ऊ, छोड़ो सारे लोग थोड़ी, और सब बोलेगा। ऐसे भी गाँव देहात में रात आता है और दूल्हा को देखने सबको जाता है कि दुल्हवा कहने है बताओ ना, तो हम लोग बोलते हैं कि देखिए ना वो कुछ है, वो हम लोग का अप्रूपी आवाज निकल जाता है ऊ और ऊ। तो ऊ और ऊ कहाँ से बनेगा? ओठ से। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग को पूरा बढ़िया समझ में आ गया होगा उच्चारण स्थान के स्थान पे। अब सुनिए, अब बोलेगा कि अब से कोई भी सवाल पूछेगा तो अब बन जाएगा। बोलेगा या को कहाँ से बोलेगा? तालु से। री को कहाँ से बोलेगा? मूर्धा से। अब बोलेगा कि मतलब अब बुधान को कहाँ बोलेगा? मूर्धा से। ल को कहाँ से बोलेगा? दंत से। ऊ को कहाँ बोलेगा? उससे, है ना? अब सुनिए, अब 4-5 और होता है, इसको हटा देते हैं। देखिएगा ध्यान से, सर आप तो ये बतला दिए, और पूछ देगा तब बताइए, वह पूछ देगा तो वह कहाँ से बोला जाएगा? सर आप तो अभी नहीं बताए वह के बारे में, तो आइए वह के बारे में समझते हैं। सर ए बोला जाता है, बताइए ए कहाँ से बोला जाता है? अय कहाँ से बोला जाता है? ओ कहाँ से बोला जाता है? औ कहाँ से बोला जाता है? आइए सब के बारे में समझते हैं। वह के बारे में बात करेगा, वह के बारे में बात करेगा, और वह का उच्चारण होता है दंत ओष्ठ। कहाँ होता है? दांत और ओष्ठ दोनों, दांत और ओठ दोनों। जैसे बोलता है दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ बोलेगा। बोला वह का उच्चारण कहाँ से है? दंत और ओष्ठ। फिर बोलेगा बतलाइए, बोलेगा इसका उच्चारण कहाँ से होता है? बोले सबसे पहली बात तो ये किस से मिलकर बना होता है? ये संयुक्त व्यंजन है,
ये संयुक्त व्यंजन है, अगला क्लास में पढ़ाएंगे संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं, इसकी संख्या 4 होती है ना। ये क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग अपना भाषा बोलते हैं छ, लेकिन इस छ नहीं, इसको बोला है कक्षा। क्या बोला जाता है, कक्षा। इसको छोड़िएगा क हलंत स। अब ये हम बदला क्या है, क को कहाँ से बोलते हैं जी, कंठ से। आप लोग बोले जी सर अब अभी तो आप बदलाए हैं, क का उच्चारण है कंठ से, मूर्धान्य से कहाँ से होता है, मूर्धा से। कहाँ से होता है, मूर्धा से। आप दोनों को मिलाइए ना तो कंठ और मूर्धा से क्या बोलेगा, स। कंठ और मूर्धा से क्या बोलेगा, छ। अब फिर आता है त्र, बताइए त्र कैसे बनेगा, त्र दो वर्ण से मिलकर बना है। देखिए त हलंत र, मतलब त इत है, इत कहाँ से बोलेगा, दंत से। कहाँ से बोलेगा, दंत से। अब ये र बदला है, र कहाँ से बोल जाएगा, मूर्धा से बोल जाएगा। कहाँ से बोल जाएगा, मूर्धा से। तो दंत और मूर्धा से क्या बोल जाएगा, त्र। फिर आता है जिया, इसको बोलते हैं जिया। ये ना कि हम लोग इसको बोलते थे ज्ञान। ज्ञान करिएगा बदलाव, ज्ञान का सब बदलाव। ये ज्ञान है तो ये क्या है, ये ज्ञान है तो ये क्या है, एक रो विज्ञान बोलेंगे, एक रो विज्ञान बोलेंगे, नहीं ये क्या है, जिया है। क्या है, जिया। एक आप विच्छेद करिएगा, आप लिखते हैं कैसे लिखते हैं, ज हलंत इया। कैसे लिखते हैं, ज हलंत इया। अब बदलाव ज कहाँ से बोला जाता है, तालु से सर। इया कहाँ से बोला जाता है, तालु से सर। तो जिया का उच्चारण कहाँ से होगा, तालु। ऐसा हम लोग इसको गिया ही बोलते हैं, है ना, लेकिन रियल में इसको गिया नहीं बोलते हैं। आइए फिर क्या होता है, स्र। क्या होता है, स्र। और सर इसका उच्चारण कहाँ से होता है, ये बनता है तलाबी स और र से। तलाबी स और र से। मतलब तलाबी से कहाँ से बोला जाता है, तालु से। तालु से बोला जाता है। और र कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से। आ रहा बात समझ में। तो तालु और मूर्धा से क्या बोलेगा, स्र। तालु और मूर्धा से कहाँ बोलेगा, स्र। आइए सबको हम एक जगह पर लिख देते हैं, सबको हम एक जगह पर लिख देते हैं। बोलेगा त्र, जिया और स्र। इसका उच्चारण सुल्तान बोलेगा तो क्या बोलेंगे, कंठ, कंठ और मूर्धा, कंठ और मूर्धा स। फिर बोला त्र, तो ये बना दे कैसे, त प्लस र। त माने दंत और र माने मूर्धा, है ना, दंत और मूर्धा, दंत और मूर्धा, मूर्धा, दंत और मूर्धा से बोलेगा। ये क्या था, ज और य से, ये बोला जाएगा तालु से, तालु से बोला जाएगा। फिर है स्र। स्र कहाँ से होता है, ये होता है तलाबी स प्लस र। तलाबी स तालु से, र मूर्धा से। तालु और मूर्धा, तालु और मूर्धा से बोला जाएगा। देखिए छ है कंठ और मूर्धा, त्र है दंत और मूर्धा, ज है तालु और स्र है तालु और मूर्धा। कहते हैं ज स्र, स्र बनता है तलाबी स प्लस र, है ना। जिया बनता है ज प्लस इया। त्र बनता है त हलंत र, और इसको बोलते हैं कक्षा, है ना। इसको क हलंत मूर्धान्य से, ऐसा होता है। फिर आइए सर आप तो इन्हें बतला दिया, और आगे बतलाइए हमको से कोई बोल देगा, बताइए ए कहाँ से बोला जाएगा, ए कहाँ से बोला जाएगा, ओ कहाँ से बोला जाएगा, ओ कहाँ से बोला जाएगा। आइए तो पहले बोलेगा ए कहाँ से बोला जाएगा, ए कैसे कहाँ से बोला जाएगा, ओ कहाँ से बोला जाएगा, ओ कहाँ से बोला जाएगा। ये 4 क्वेश्चन है, तो आप लोग बतला सकते हैं कहाँ से बोला जाता है। सुनिए, सबसे पहले इसको ये एक वर्ण से मिलने से नहीं बनता है, ये 2 वर्ण होना चाहिए। कितना वर्ण, 2। ये किस किस से मिल से बनता है सर, आइए ना समझते हैं। ये बनता है अ प्लस ई, अ प्लस ए, तो बराबर क्या होता है, ए। क्या होता है, ए। ई का किस से बनता है, अ प्लस ए, तो बराबर बनता है, है ना। ओ किस से बनता है, अ प्लस उ, अ प्लस उ। बढ़ के लिखो या छोटका ओ लिखो, बात एक ही है। इसमें अ प्लस ओ से मिलकर बनता है। अब ध्यान से सुनिएगा, बोलेगा अ कैसे बनता है, अ प्लस ओ से अ। ओ कैसे बनेगा, अ प्लस ओ से ओ। अब ए कैसे बनेगा, अ प्लस ए से ए। अब ए कैसे बनेगा, अ प्लस ई से ए। अब सुनिए, अ कहाँ से बोलते हैं महिमा, कंठ से। विवाह माने अ आ ह, विवाह, है ना।
तो अ कहाँ से बोलेगा, कंठ से, ई कहाँ से बोलेगा, तालु से, है ना। तो इसको बोलते हैं कंठ तालव्य। क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य, तालव्य। तो कंठ तालव्य से क्या बोल जाएगा, ए आई। कंठ तालव्य से क्या बोल जाएगा, ए आई। आता है ओ कहाँ से बोलेगा, अ कंठ से बोला जाता है, उ ओठ से। साले याद करो, साले लोग देख के बोली थी उ और उ माने ओठ से, है ना, उ और उ। तो ये होता कंठ, होता वो, ये बोलता कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, है ना। इसको लिख सकते हैं ऐसा भी, कंठ और ओष्ठ। इसको क्या लिख सकते हैं, कंठ, कंठ और तालु। ये याद करिएगा, ये किसी के एग्जाम के लिए भी काम देगा, कोई भी एग्जाम के लिए काम देगा। हम लोग उच्चारण स्थान को पूरी बढ़िया से पढ़ लिया है। फिर से हम एक बार रिवाइज करा, याद करना है। ट्रिक हमने को क्या बोला था, एक लड़का था जिसका नाम था यश, यश का विवाह था, यश का बन गया था ऋषि। ऋषि लोग देखने में कैसा होता है, लाश जैसा लगता है ना। वो आएगा अपने ससुराली, सारे लोग देख के बोलेंगे ऊ और ऊ। ये हम समझने के लिए बोला है ना, ये समझने के लिए बोला है, कैसे भी आप लोग को याद हो जाए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।